आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.5 का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 8। एक आप जिसको इससे पहले कि आप क्वेश्चन को बनाएं, आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि ये समलंब चतुर्भुज पहले होता क्या है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? मान लीजिए यदि ए यह क्या है? देखने से लग रहा है ना, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब ये हुआ कि इसमें दो भुजाएं समानांतर होंगी। इसमें ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है, समलंब। अर्थात अगर एक भुजा इससे सी डी से डी सी से ए बी पर लंब खींचा जाए तो ये सभी लंब समान होंगे, अर्थात इसकी लंबाई जो है वो समान होगी इससे इस पे जो भी लंब खींचा, इसलिए इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं हैं वो समानांतर होती है। समानांतर होने से ही अगर ये समानांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या होगा? हर एक जगह बराबर होगा, तो इसको ये समलंब होगा। अगर ये इसको चतुर्भुज बना दिया जाए तो यह एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज इसलिए बताया, ये जानकारी देने के लिए कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समानांतर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन कौन से दो भुजाएं समानांतर होंगे? ए बी और डी सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है तो क्या होगा? ए बी पैरेलल टू क्या होगा? डी सी का। और क्या होगा? इसमें दिया हुआ है, प्रश्न से हमें क्या प्राप्त हुआ है? प्रश्न से हमें प्राप्त हुआ है कि जो जो असमानांतर भुजाएं हैं, इसमें ए बी और सी डी तो डी सी तो पैरेलल होगा यानी समानांतर होगा, लेकिन दो भुजाएं ए डी और बी सी ये समानांतर नहीं होंगी। तो प्रश्न से हमें ये दिया हुआ है कि ये जो असमानांतर भुजाएं हैं, जो समानांतर नहीं है, अर्थात ए डी और बी सी ये दोनों बराबर हैं। ये हमें प्रश्न से मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह जो चतुर्भुज है ए बी सी डी यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह सिद्ध करना है, अर्थात यह सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी डी यह एक वृत्त पर अवस्थित हैं। यह सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी तथा डी एक वृत्त पर अवस्थित है। ठीक है, एक ही बात हुई। अगर हम यह सिद्ध कर लें कि चारों बिंदु एक वृत्त पर अवस्थित है तो इन चारों बिंदु को मिलाने से जो एक चतुर्भुज बनता है वह चतुर्भुज भी क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। यही तो हमने पढ़ा था चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा में कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर अवस्थित हो तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि ये बिंदु ए बी सी डी ये सभी एक वृत्त पर अवस्थित है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हम डी से ए बी पर एक लंब खींच लेते हैं। डी से ए बी पर एक लंब खींच लिया। डी से ए बी पर एक लंब खींच लिया। ठीक है,
उसी तरह से सी से हम ए बी पर एक लंब खींच दिया, और मान लीजिए यह ई है और यह है एफ, लंब है, लंब है। चूंकि यह समलंब है इसलिए ये दोनों बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई ए और त्रिभुज सी एफ बी में, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं त्रिभुज डी ई ए और त्रिभुज सी एफ बी में, यह दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो हम लिखेंगे कोण डी ई ए बराबर कोण सी एफ बी बराबर 90 डिग्री। और क्या है, डी ई और सी एफ बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं। ये तो क्यों बराबर हैं, क्योंकि यह समलंब चतुर्भुज है, जितने भी लंब होंगे वह बराबर होंगे। तो ये लिखिए कि डी ई बराबर सी एफ, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या होगा, डी ए बराबर सी बी, या फिर ये बोलिए ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ये कैसे, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो दो असमानांतर भुजाएं हैं इस चतुर्भुज की, ए डी और बी सी, वह क्या है, बराबर हैं। इसलिए हम लिखे हैं ए डी बराबर बी सी। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस चतुर्भुज इस दोनों त्रिभुज डी ई ए और त्रिभुज ई एफ बी में एक कोण 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है अर्थात कर्ण, ये भी बराबर है, और एक कोण का जो एक और भुजा है वह भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए ना। कौन से नियम के तहत सर्वांगसम हो गए, आर एच एस के नियम के तहत। इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए त्रिभुज डी ई ए सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ बी के कौन से नियम के तहत, आर एच एस के तहत। इसलिए क्या होगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो क्या होता है, उसके संगत अंग जो है वो बराबर होते हैं। अर्थात त्रिभुज में कौन क्या क्या अंग होते हैं, कोण होते हैं और भुजा होते हैं। यहाँ पे देखिए यह कोण बराबर है, ई पर बना कोण, ये कोण बराबर है एफ के, तो इसके सामने वाला भुजा भी बराबर है, दिया ही हुआ है। उसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं डी ई बराबर है सी एफ के, तो इसके सामने वाला कोण जो है अर्थात ए पर बना कोण और बी पर बना कोण भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण ए, ऐसे लिखते हैं, कोण डी ई, कोण डी ए ई बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, इसको हम दो बोलते हैं। हमने इतना सिद्ध कर लिया कि ये कोण, ए पर बना कोण और बी पर बना कोण दोनों बराबर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, बाईं साइड ले जाता हूं डायग्राम को, दाहिनी साइड ले जाता हूं डायग्राम को। चलिए और देखिए, अब हम आगे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे और बी डी को मिला देंगे। ए सी को मिला देते हैं, ए सी को मिला देते हैं और बी डी को मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अब त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ए में,
बी डी ए में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भी हम सिद्ध करने का कोशिश करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज बी डी ए, ये भुजा जो है ए बी वो तो कॉमन है दोनों में है, इसलिए लिखेंगे हम ए बी बराबर ए बी। क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। और देखिए त्रिभुज ए सी बी में ये भुजा और त्रिभुज बी डी ई में ये भुजा दोनों बराबर हैं, अर्थात हम ये लिखेंगे कि बी सी बराबर ए डी। क्यों? क्योंकि यह हमें दिया है। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यह प्रश्न से प्राप्त हुआ है, प्रश्न से ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज हुई। तो बी सी बराबर ए डी। और देखिए अभी अभी हमने क्या सिद्ध किया था कि ये कोण और ये कोण बराबर है। लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण डी ए बी कहां से प्राप्त हुआ? तो लिखिए दो से। दो में हमने सिद्ध किया था ना, यहाँ पे जो सिद्ध किया था और नाम दिया था दो, यहाँ पे जो दो लिखा है, तो हमें दो से प्राप्त यह होता है कि यह दोनों कोण बराबर है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर ए बी है, अर्थात ये बराबर है और ये बराबर ये है, और इस दोनों का जो संगत जो कोण अंतरित होता है वो भी आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कैसे? किस नियम के अनुसार? आप जानते थे ना कि ये त्रिभुज में ये भुजा बराबर हो इसके, ये भुजा बराबर हो इसके, और ये कोण भी बराबर हो, तो यह त्रिभुज क्या होगा? एस ए एस, साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसलिए त्रिभुज ए सी बी क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी ए के साथ। किस नियम के अनुसार? एस ए एस के अनुसार। इसलिए क्या होगा? इसके संगत भाग बराबर होंगे। अर्थात अगर ए बी बराबर है, ए बी दोनों में है, तो ए बी के जो सामने वाला कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसलिए ए बी के सामने वाला कोण क्या है? एक तो ये कोण है और दूसरा ये कोण है। एक त्रिभुज ए सी बी में ए बी के सामने वाला कोण ये है, अर्थात कोण ए सी बी बराबर इस त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज बी डी ए में ए बी के सामने वाला कौन सा त्रिभुज, कौन सा कोण है? कोण ए डी बी, दोनों बराबर है। अब देखिए यह कोण बराबर है यह कोण के। याद करिए एक प्रमेय जिसमें आप पढ़े थे कि किसी भी वृत्त में किसी भी चाप द्वारा या जीवा द्वारा उस जीवा के एक ही ओर वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका विलोम क्या पढ़ा था आपने? इस प्रमेय का विलोम यह प्रमेय था कि किसी भी रेखा या किसी भी दो बिंदु को मिलाने से बने रेखा के एक ही ओर अवस्थित किसी दो बिंदु पर यदि समान कोण अंतरित होता है तो क्या होगा कि ए बी सी और डी ये चारों बिंदुएं वृत्त पर अवस्थित होंगी। ठीक है, तो आप वो प्रमेय यहां पे लिखिएगा। कौन सा प्रमेय लिखिएगा? आप यहां पर ऐसे लिखिएगा, चूंकि प्रमेय, कौन सा प्रमेय? प्रमेय ये है प्रमेय ए बी सी डी। हाँ, प्रमेय में आप क्या लिखिएगा? प्रमेय में ये लिखिएगा कि ए बी
के एक ही ओर अवस्थित बिंदु C और D पर समान कोण अंतरित होता है, तो इसलिए ABCD क्या होगा, एक वृत्त पर अवस्थित होगा। वो प्रमेय आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या सिद्ध कर पाए कि बिंदु ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी अभी आपने क्या सिद्ध किया कि यह एक वृत्त पर अवस्थित है। कैसे सिद्ध किया, हमने ये सिद्ध कर लिया कि यह कोण सी पर बना कोण, हमने ये सिद्ध कर लिया कि ए बी सी डी एक वृत्त पर अवस्थित है। कैसे, हम ये कोण और ये कोण दोनों बराबर सिद्ध कर लिए। आप जानते ही हैं अगर कोई वृत्त होता है और ये अगर कोई बिंदु ए बी है और बिंदु सी और डी, ये सी है और ये डी है, और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये कब पॉसिबल है, जब ये बिंदु सी और डी दोनों भी वृत्त पर अवस्थित हो। तो इस तरह से हम सिद्ध कर पाए कि ए बी सी डी वृत्त पर अवस्थित है, इसलिए ये बिंदु ए बी सी डी से बना चतुर्भुज जो है, अर्थात समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा।